नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल के सुप्रसिद्ध सनातन धर्म मंदिर के अंदर। आपको बता दें, यहां पर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज खास तौर पर उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें, पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि करनाल में 22 नवंबर यानी मंगलवार को अखंड भारत संकल्प धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और इस मौके पर खास तौर पर आपको बता दें, देश के जाने माने शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर खूब तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और आपको बता दें, इस कार्यक्रम के अंदर शंकराचार्यों को सुनने वाले काफ़ी धर्म प्रेमी भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए ले चलते सीधा महाराज जी के पास। हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपराओं में शंकराचार्य संत परंपरा में हमारी एक प्रमुख परंपरा है और उस परंपरा का इस समय क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में शंकराचार्य हैं, तो पूरी पीठ की शंकराचार्य के निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज इस समय एक लक्ष्य को लेकर के, एक संकल्प को लेकर के भारत भ्रमण पे हैं और वो उनका संकल्प है अखंड भारत के रूप में। भारत में अखंडता हो और साथ ही साथ जो भारत का अखंड स्वरूप कभी रहा वो सबके सामने आए। सब अपने एक समृद्ध इतिहास से परिचित ही नहीं हो, अभी तो उस इतिहास को समझ करके स्वयं को ये संकल्पित करें कि हमें भी अपने राष्ट्र गौरव के लिए, अपने भारत स्वाभिमान के लिए हम सबको साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। उसी निमित्त से मुझे शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, करनाल में उनका आगमन है। 22 नवंबर को एक धर्म सभा, अखंड भारत धर्म सभा के नाम से यहाँ आयोजित है। ये आयोजन भले सनातन धर्म सभा में हो रहा है, मंदिर के खुले प्रांगण में, लेकिन नगर की सभी धार्मिक, सामाजिक, सेवाभावी संस्थाएं, सभी संगठन, सबकी सद्भावना साथ जुड़े, सभी के संकल्प साथ जुड़े, उस भाव के साथ आज यहाँ एक बैठक आहूत की गई है, बैठक का आयोजन किया गया है और मेरी प्रसन्नता है कि करनाल नगर का ये गौरव रहा है कि जब भी कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम सबका एक साझा कार्यक्रम बन जाता है, सबका सद्भाव साथ जुड़ता है और हमें यहाँ देखकर प्रसन्नता है कि नगर की अधिकांश संस्थाएं यहाँ सामूहिक रूप से एकत्रित हैं, कुछ अच्छे निर्णयों के लिए, कुछ अच्छे सद्भावना के। तो महाराज जी चलो आप जो जैसे अब अपना गीता जयंती पर भी कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रपति महोदय आ रही है उसमें, तो मेरे तो एक बार यहाँ तक कर लेते हैं। गीता जयंती का क्षेत्र में प्रतिवर्ष होता ही है और इस बार 29 नवंबर को प्रारंभ है। उसमें भारतीय माननीय राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करने के लिए आ रही है और उसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। लेकिन प्रारंभ में हम वर्तमान के जो आज की बैठक है उसी संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं और आगे। तो महाराज जी, अखंड भारत को लेकर जो शंकराचार्य जी आ रहे हैं, पूरे अखंड भारत के अंदर एक दोबारा से एक अभियान चलने जा रहा है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, भारत का एक अखंड स्वरूप जो पहले था उसे सब जानते हैं कि वो अखंड स्वरूप कितना बेहद था। आप कभी
हमारा निमंत्रण तो करनाल के पत्रकार भाई बहनों से बहुत देर से है, लेकिन वो हम एक कुछ कारणों से अब शीघ्र ही बनाएंगे। तो हमने भारत का प्रवेश के साथ ही डिजिटलाइज्ड मैप किया है कि महाभारत कालीन भगवत कालीन भारत क्या था और हर 500 वर्षों के बाद भारत में क्या परिवर्तन आते गए और कितना सीमाएं सिकुड़ने लगी। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी भाव तो जुड़ा ही रहता है कि फिर से वो अखंड भारत हो और साथ ही साथ भारत का जो वर्तमान स्वरूप है वो स्वरूप भी अखंड रह पाए। कहीं ऐसा ना हो, कहीं अलग अलग दृष्टियाँ को कहीं ना कहीं वक्र दृष्टियाँ रहती हैं, तो उन दृष्टियों के कारण फिर भी वर्तमान जो भारत है उस पर भी कहीं कोई आगे स्थितियाँ ऐसी खंडित होने की ना आए। तो इसलिए एक बृहद स्वरूप के बारे में जानकारी देना और वर्तमान स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए चेताना हमें लगता है कि अखंड भारत के इस लक्ष्य का। महाराज जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पर और भारत एक अखंड देश है, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्यों अखंड भारत बनाने की बात कही जा रही है, जबकि मानवता के रूप में ये भारत वैसे भी एक ही है। देखो, हमारी संत परंपरा में, हमारे ग्रंथ परंपरा में कभी भी ऐसा नहीं कहा गया हम तो सर्वभूत हिते रता के पुजारी हैं, हम तो वसुदैव कुटुंबकम के उपासक हैं। हमारी सोच तो सदैव वसुदैव कुटुंबकम की रही है कि पूरा विश्व एक परिवार है। इसलिए हमने कभी किसी के लिए अपनी ओर से कोई द्वेष भाव प्रकट नहीं किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः के गीत यदि गाए तो केवल हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने हमारे देश की वैदिक संस्कृति ने ही गाए, कहीं और से ये आवाज नहीं आई। आज आदि सनातन जो अखंड भारत की बात है वो हमने पहले बता दिया। अखंड भारत में हम ये नहीं हमारे संत कहने जा रहे हैं कि हम इसको नहीं रहने देंगे, उसको नहीं रहने देंगे, सब रहे, भारत की गरिमा के अनुसार रहे, भारत के भाव को समझ, सद्भाव को, भारत की संस्कृति को समझकर सब रहे, सब एक होकर रहे। कहाँ आपत्ति है? शंकराचार्य वो आ रहे हैं, आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य तो परंपरा है, तो वो इस समय आ रहे हैं। तो हमारा निश्चित रूप से आग्रह रहेगा करनाल में सबके लिए कि सब मिलकर के सद्भावना से ये नहीं सोचे कि ये कार्यक्रम किसी एक संस्था का है, ये नहीं सोचे कि कार्यक्रम सनातन धर्म मंदिर में है, ये नहीं सोचे कि कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का है। हम सबके गौरव का, राष्ट्र गौरव का कार्यक्रम है, राष्ट्र स्वाभिमान का कार्यक्रम है और इसलिए सभी इसमें जुड़े, सभी मिले और सबकी सद्भावना जुड़े। ये हमारे पूरे करनाल वासियों के लिए और करनाल की सभी संस्थाओं के लिए यही एक आह्वान है। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.